हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हमारा गुरुकुल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है। आज हम उसी सीरीज में मैथ्स का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट करने वाले हम कंपाउंड इंटरेस्ट को। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो अभी तक हम 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस हो गया और हमारा सिंपल इंटरेस्ट। आज कंपाउंड इंटरेस्ट हम का बेसिक लेने वाले हैं, जिसमें 10 से 11 क्वेश्चन लिए गए हैं और कल इसको हम कंप्लीट कर देंगे 10 से 11 क्वेश्चन और लेके। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज चलिए देखते हैं तुम्हारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसका बेसिक तो हालांकि मैं बता ही चुका हूँ। उसमें कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में कि 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रिंसिपल, मूलधन जिसको हम उधार लेते हैं, उधार देते हैं। एक होता है रेट के बाद जितने टाइम के लिए अपना प्रिंसिपल उधार दिया जाता है वो एक टाइम होता है। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट होता है, जिसमें सभी साल या जितने टाइम के लिए हमने प्रिंसिपल उधार लेते हैं तो सेम मतलब उतने सालों तक हमें केवल एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज देना पड़ता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल या जितने महीने या जितने 6 महीने या एक साल में जितने बार भी कैलकुलेट होता है तो जो ब्याज बनता है 6 महीने का, उस ब्याज में भी हमें एक्स्ट्रा ब्याज लगता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपये है ना, तो प्रिंसिपल दिया है 2000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10% हो गया और टाइम दिया है 2%। तो बेसिकली इसमें 2 से 3 मेथड हैं, तो ज़्यादा तो नहीं, हम 2 मेथड के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट तो ये कि इसमें लगने वाला टोटल, मान लो इसमें लगने वाला टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, पहले तो हम वो ज्ञात कर लें। जैसे एक साल में हो गया 10%, दूसरे साल में 10%। अब एक्चुअली ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 20%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। जो पहले साल का इंटरेस्ट में 10%, तो उसका भी जो 10% होगा तो उसका 10% बनेगा 1, तो 1% और हमें एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, यानी कि टोटल 21%। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये मतलब पहले साल के लिए हो गया ना, बी दूसरे साल के लिए a प्लस बी, टोटल दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जैसे इसमें इस फॉर्मूले से यदि अपन निकालेंगे कितना ब्याज लगने वाला है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 10 इंटू 10 बटे 100, तो 10 और 10 हो जाएगा 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे। 10 10 और 20 और 1 21, टोटल 21% हमें इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 2000 का, तो डायरेक्टली हम 2000 का 21% ज्ञात करके डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 21%। तो 2000 का 21%, 21 से परसेंट हटेगा तो आएगा 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, 21 दूनी 42, 420। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड, इसकी दूसरी बारी मेथड में देखते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या करते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, जैसे इसमें दिया है 10%, तो पहले से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट में बता चुका हूँ कि 1/10 होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक साल में 10, मान लो यदि प्रिंसिपल 10 रुपये है तो उसका इंटरेस्ट कितना लगने वाला है 1 रुपये। तो 10 से 11 होगा और जितना टाइम दिया रहता है, जैसे टाइम दिया है इसमें 2 साल, तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे टाइम 2 साल दिया है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर देंगे। और यदि टाइम 3 साल होगा तो यहाँ पे 10 का क्यूब करना पड़ता, 11 का क्यूब करने पड़ता। तो 10 का स्क्वायर होगा 100 और 11 का स्क्वायर होगा 121। तो जो 100 आया है ना, तो ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है प्रिंसिपल, लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दिया है 2000 रुपये। तो 100 से 1 की वैल्यू आएगी 20। तो एक्चुअली हमें अकेले वो कंपाउंड इंटरेस्ट बस कैलकुलेट करना है। तो 121 है टोटल अमाउंट, तो 121 में 100 तो हो गया अपना प्रिंसिपल, 21 हो गया इंटरेस्ट। तो 21 और एक्चुअली 1 की वैल्यू है 20, तो 21 की वैल्यू कितनी होने वाली है 420। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले तो अमाउंट दिया गया है, इसमें अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 10,164 दिया है हमारा अमाउंट। बात करें रेट की, तो रेट दिया गया इसमें 10% और टाइम दिया है 2 साल, 2 ईयर। तो पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल इंटरेस्ट कितना लगा है, या फिर वो जो सेकंड मेथड हमने कि इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। टाइम है 2 साल, तो 10 से होगा कितना, 1 साल में 11। टाइम 2 साल दिया है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100, और 11 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, सॉरी 11 का स्क्वायर 121। तो हमें दिया है प्रिंसिपल, तो सॉरी नहीं, अमाउंट दिया है, मतलब 121 की वैल्यू दी है कितनी, 10,164। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से डिवाइड होगा, 9 2 11 चौके 44, ओके। यहाँ पे होगा 11, तो 11 हाँ 11 88 11 चौके 44, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ, सॉरी मतलब 84। तो हमें निकालना है क्या, प्रिंसिपल मतलब 100 की वैल्यू, तो इसमें 184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, सॉल्यूशन समझ आया होगा, और यदि समझ नहीं आता या कोई क्वेरी बनती तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें दिया है कि एक व्यक्ति है कोई के 2 वर्षों के लिए, मतलब टाइम दिया है 2 साल, 2 ईयर। और बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 20%, पी रुपए उधार लेता है ना, तो उसमें पी मतलब प्रिंसिपल को भी पी ही मान लिया है। यदि ब्याज की देय राशि, मतलब इसमें इंटरेस्ट दिया गया है, तो पी का मान हमें ज्ञात करना, मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना है। बे की राशि मतलब सॉरी ब्याज की देय राशि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें दिया है कितना, 5,280 रुपये इंटरेस्ट दिया है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है हमें 5,280 रुपये। तो सबसे पहले क्या वो इंटरेस्ट परसेंट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट साल लगा हमारा 20%, या फिर वैसी जो सेकंड फॉर्मूला है कि 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। तो पहले साल में होगा 5 से 6, टाइम है 2 साल का, तो स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर होगा 36। अब एक्चुअली हमें दिया है क्या, इंटरेस्ट। बस इंटरेस्ट का मतलब ये है कि 25 तो हो गया अपना प्रिंसिपल, इसमें से 25 प्लस माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट होगा कितना, 11 हमारे फ्रैक्स अकॉर्डिंग। और जो एक्चुअल में दिया है वो दिया है 5,280। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 11 88 480 से आ गई हमारी 1 की वैल्यू। अब निकाला मैं प्रिंसिपल, तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 25, तो 25 की वैल्यू निकालेंगे, 25 इंटू 480, तो 0 25 220 25 120 नहीं मतलब 12,000, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति है कोई ये, बैंक से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक निश्चित राशि उधार ली। यदि वह 1.5 वर्ष के अंत में 1,96,851 रुपये का भुगतान करता है तो मूलधन क्या होगा। तो एक पर्सन को ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ने दिया है 8%, राशि उधार ली 1.5 वर्ष के बाद, मतलब टाइम दिया इसमें 1/2 साल मतलब 3 साल, और अंत में 1,96,000 रुपये 851 का भुगतान करता है, मतलब अमाउंट दिया गया, ठीक है। तो अमाउंट 1,96,851, हमें प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, मतलब कम परसेंट में कि कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट लगा। तो जितना भी इंटरेस्ट होगा प्लस 100% प्रिंसिपल का, दोनों की वैल्यू दी गई है हमें, ये 1,96,851, और फिर जो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले रेट की बात करते हैं, तो रेट में 8% दिया है ईयरली, ओके। तो हाफ ईयर का कितना होगा 4%, हाफ ईयर का इसमें 4%, ठीक है। अब 4% की वैल्यू कितनी, 4% की वैल्यू होती है 1/25। तो एक साल में हमारा यदि मान लो प्रिंसिपल 25 है तो टोटल कितना अमाउंट होगा 26। अब टाइम दिया है इसमें एक्चुअली 1.5 साल, लेकिन क्या है इसे अर्धवार से क्या हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है इसको, तो हमें मानना चलेगा कि टाइम बराबर 3 चक्कर लगेंगे,
चक्कर का मतलब है कि 3 बार कैलकुलेट करना है, 1 साल फिर 2 साल 3 साल, इसलिए इसमें टाइम करना है हमें। जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं ना कि 3 साल बाद कितना होगा, उसी टाइप में इसको हमें कैलकुलेट करना है कि 1.5 साल में, क्योंकि इसे 6 महीने 6 महीने 6 महीने 3 चक्कर लगेंगे। तो इसका क्यू करेंगे 25 का क्यू, तो 25 का क्यू होने वाला है हमारा 17,625, सॉरी 15,625। ओके, 15,625 होगा हमारा 25 का क्यू डायरेक्ट। और यहाँ से 26 का क्यू कितना होगा, 26 का क्यू हमारा है 17,576, 17,576। अब जो ये 17,576 दिया गया है, ये हमारा क्या अमाउंट है। अमाउंट का मतलब इसमें इंटरेस्ट भी है प्लस वो प्रिंसिपल भी हो गया है ना। तो एक्चुअल में कितना दिया है हमें, वो अमाउंट कितना दिया है एक्चुअल में 17,556 तो हमारे अकॉर्डिंग हो गया, और 1,96,800 इनकम दिया है एक्चुअल में। तो इससे इसको 1 डिवाइड करेंगे तो लगभग 11.2 आने वाला है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो हमारे अकॉर्डिंग तो प्रिंसिपल ए हो गया, लेकिन इसकी एक की वैल्यू दी गई है 11.2। ठीक है, 11.2। अब इसका 11.2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आएगा 1,75,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि व्यक्ति की दर ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 3/2 वर्षों में 4,000 रुपये की राशि कितनी होगी। ठीक है, तो पहले तो इसमें प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 4,000 रुपये। प्रिंसिपल इसमें है 4,000 रुपये। और बात करें अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो 20% है पर ईयर, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है इसमें हाफ ईयर, तो रेट हमारे लिए एक्चुअल कितनी हो जाएगी, 10% हाफ ईयर। और बात करें टाइम की, तो 3/2 मतलब 1.5 साल, तो इसमें भी कितना वो राउंड लगेंगे, 3 राउंड। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 10, और तो 10, तो फर्स्ट साल ब्याज कितना होगा 10 से 11। एक्चुअली हमें 3 राउंड दिए गए हैं, टाइम बराबर 3 चक्कर लगे हैं इसने में, क्योंकि 6-6 महीने में हम कैलकुलेट करना है। तो इसका क्यू करेंगे तो 10 का क्यू होगा हमारा कितना 1,000, और 11 का होगा 1,331। तो प्रिंसिपल जो हमारे अकॉर्डिंग आया 1,000, लेकिन एक्चुअल कितने में दिया है, एक्चुअल दिया है 4,000 रुपये। तो यहाँ से एक की वैल्यू आएगी कितनी, 4। तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट ही याद करना है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 4, 5,324। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये मेथड तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, लेकिन जो सेकंड वाली मेथड है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी, तो उससे आपको ट्राई करना है ना। मैं दो मेथड कराऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो मेथड दो में से सही लगे, उचित लगे, वो उसमें से आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और लेकिन हाँ, एक बार ट्राई जरूर कर लेना उस मेथड से। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रिंसिपल 15,600 रुपये की राशि पर है ना, तो प्रिंसिपल तुम्हारा डायरेक्ट आ गया, मतलब दिया है 15,600। और बात करें राशि पर 2.5 वर्षों के लिए, सॉरी 2 सही 1/4 टाइम हो गया हमारा कितना, 2 सही 1/4 साल। और रेट हमारा दिया है कितना 20%। प्रति वर्ष का दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, तो इसमें तो मतलब ईयरली वो कैलकुलेट करना है हमें, जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा। तो पहले रेट फर्स्ट साल मतलब 20% है, और पहले साल में 20%, सेकंड में भी 20% है ना, और तीसरे साल में कितना 1/4, मतलब 20 का 1/4 कितना होगा 5%। मतलब कि ये पहले 20%, फिर 20%, फिर 5%। तो ये तो होगा ये सिंपल इंटरेस्ट के, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए, तो वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 20 + 20 प्लस 20 × 20/00 है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 20 40, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 44। तो 2 साल में तो होगा 44%, प्लस अपना 1/4 साल और है ना, तो 44 + 5 और प्लस 44 × 5/100। तो 44 5 होगा 49, प्लस 44 5 चौके 20, तो कितना होगा 2.20, मतलब 51.20 हमारा होगा। तो टोटल इंटरेस्ट होगा इतना, इंटरेस्ट, हाँ इतना इंटरेस्ट हमें लग गया।
और राशि दी है 15,600 रुपये ना, तो डायरेक्ट इतना परसेंट निकालने तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 15,600 मल्टीप्लाई इनको 1.20% मतलब 2 जीरो आएंगे बटे में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे। अब 156 का हमें करना है 51.20 में गुणा, तो ये हमारा कितना आने वाला है 7,000। इसे याद अपन जीरो हटा दें तो हमारा 7,987 गुणा होने के बाद मतलब इसका इन दोनों का 7,987.2 कुछ आएगा, तो इसमें ऑप्शन दिया 7,987 ऑप्शन नंबर डी, तो ये टिक करेंगे हम। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 700 अरे सॉरी 7। इसमें प्रिंसिपल हो गया हमारा कितना 200 रुपये प्रिंसिपल हो गया, और रेट हो गया इसमें 10% है ना, रेट 10%। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टाइम दिया है हमारे लिए 2 साल। यदि ब्याज की दर दी है इसमें सॉरी अच्छा ब्याज की दर 20% होती है ना, तो कंडीशन दी गई कि पहले 10% पे कैलकुलेट करो, उसके बाद हमें 20% में कैलकुलेट करना है। तो उसी अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना अधिक धन मिलेगा, मतलब ये है कि फर्स्ट यदि प्रिंसिपल 200 है तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे कैलकुलेट करो, उसके बाद 20% पे करो, फिर चेक करना कि कितना अधिक धन मिलेगा। तो 2 साल की बात है, तो पहले यदि मान लो 10 के लिए ज्ञात करना कि 2 साल में कितने % ब्याज लगेगा, तो 10 और प्लस 10 इंटू 10/100 मतलब 21%। अब आप बात करते हैं 20 में, तो 20 में कैलकुलेट करने के लिए 20 प्लस 20 इंटू 20/100, तो 0 0 0 20 40 4 44, मतलब हमें एक्स्ट्रा कितना % लग गया ब्याज 23% इसमें हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो डायरेक्ट ही हम 200 का 23% कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे 0 और 23% है ना, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, मतलब 46 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 20% है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति रफीक और एक है प्रीतम ने 2 साल के लिए ब्याज दरों पर राशि का निवेश किया, जो कि सालाना क्रमशः 15% है और 10% प्रति वर्ष की दर से संयोजित होता है। यदि रफीक इन 2 वर्षों के दौरान प्रीतम से इतने ब्याज रुपये अधिक करता है तो हमें तो प्रत्येक ने शुरू में कितना निवेश किया था हमें वो ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए बात करते हैं हम। रफीक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और जो अपना प्रीतम है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया अपना 10%। अब एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस दिया है कि 2 साल टाइम दिया है ना, 2 साल है ना, तो टाइम मतलब जो 2 साल में इसने कितना इंटरेस्ट कमाया और इसने जितना कमाया उसका मतलब डिफरेंस उसमें दिया है 2250, मतलब जो पी है अपना प्रीतम है, प्रीतम से जो इंटरेस्ट में पैसे मिले हैं उससे 2250 अधिक रुपये रफीक ने एक्स्ट्रा कमाए हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें तो 15 प्लस 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, तो 15 दूनी 30 और 15 225 मतलब 32.25%। इसे टोटल इंटरेस्ट इतना मिलता है। और इसकी बात करें तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 2 साल का 21% आएगा, मतलब डिफरेंस कितना आ गया 21 और 32 11.25% हमारा क्या इसका डिफरेंस आ गया। तो जो वैल्यू दी है 2250, 11.25% की वैल्यू हो गई है 2250 अपॉन 11.25%, और हमें कैलकुलेट करना 100% के लिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो यहाँ से यदि डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और कर देंगे, तो 25 से डायरेक्ट डिवाइडिंग 25 चौके 100 00 25 45, उसके बाद 5 से फिर डिवाइड करते हैं तो 5 9 45 5 8 40, यहाँ होगा 80, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 9 पंचे 45 यानी 250 इंटू 80, तो 1 जीरो तो यहीं लगा दे रहे अपन, और 25 8 200 मतलब 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश ने एनएससी हो गया और उसने पीपीएफ में 2 अलग अलग योजनाओं में, एक व्यक्ति है राकेश, 2 स्कीम है उसकी, कौन सी, एक तो है एनएससी हो गया और सेकंड है पीपीएफ में, 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 10% और 11% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10,000 रुपये का निवेश किया।
यदि 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज 2,726 रुपये है तो इसमें निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो यदि हम मतलब इसमें करते हैं तो पहले मान लो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो एनएससी के लिए दिया है कितना 14% और 10% सॉरी इसमें दिया है 11%। अब मान लो पहले एक कैलकुलेट करेंगे उसके बाद इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 2,726 के बराबर। तो ये क्वेश्चन ऐसे में ज़्यादा कैलकुलेट हो जाता है। तो आइए एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ मैं इसके लिए, जिसे मिक्सचर एलिगेशन कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं मिक्सचर एलिगेशन में, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका निकाल लेते हैं हम 14 का। तो 14 का होगा कितना 14 प्लस 14 इंटू 14 है ना बटे 100 28 और यहाँ पे 1.96 बनेगा। तो टोटल बन जाएगा हमारा 29.96%। अब बात करें अपन 11 के लिए तो 11 प्लस 11 इंटू 11 बटे 100, 11 दूनी 22 हो गया, 22 एक 23 ठीक है। तो ये परसेंट बन गया हमारा काय में पीपीएफ के लिए। अब हमें टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है 2,726 इतना इंटरेस्ट दिया है। और एक्चुअली यदि बात करें इसके 10,000 के संदर्भ में तो ये हमारा कितना 27.26% होगा। मतलब यदि हमारा प्रिंसिपल 10,000 है, ठीक है, मतलब 10,000 है प्रिंसिपल, तो हमारा जो इंटरेस्ट मिला सब 27.26% मिला है। तो मिक्सचर एलिगेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हो गई फर्स्ट परसेंटेज, यहाँ पे सेकंड 23.21% और जो दोनों का एवरेज है कितना है 27.26% है ना। तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 से 0 9 से 2 जाएंगे 7 बचेगा और 29 में से 27 200 मतलब 2.70 इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो इसमें माइनस करेंगे तो 6 में से 5 होगा 0 होगा और यहाँ पे 4.05 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे सेकंड वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं एवरेज और यहाँ पे वो वैल्यू आती है जो कि किस रेशियो में इन्वेस्ट की जाती है। तो उसको 405 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो 270 5 से डिवाइड करते हैं ना तो 5 है ना 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा कितना, नहीं 9 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं ना तो 9 81 9 56 और एक बार और कैंसिल होगा तो कितने से हो जाएगा 3 से 3 इधर का 9 3 दूनी 6। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया तो क्या आ गया 3:2 ऑप्शन 3:2 आ गया। तो वैल्यू दी है हमें प्रिंसिपल की 10,000 रुपये है ना। तो 5 की वैल्यू 10,000 होगी तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 6,000। तो इसमें क्या में पूछेगा एनएससी ना, मतलब जो 14% में दिया है एनएससी, तो उसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 6,000 रुपये है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया इसमें 10% और टाइम 2 साल और साधारण ब्याज दिया मतलब सिंपल इंटरेस्ट है ना 500 दिया है। 2 साल का 500 तो 1 साल का हो जाएगा कितना 250 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है ना। तो 10% 250 वैल्यू हो गई है। तो हम 100% की निकाले नहीं प्रिंसिपल निकाले तो कितना आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया 2500। अब हमें कैलकुलेट करना है इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल के लिए कंपाउंड टोटल लगता है 21% है ना। तो डायरेक्ट हम 2500 का 21% निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 21 है 25 5 और 25 तो 50 है और 2 सॉरी 52 525 रुपये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति है राजपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1.5 वर्ष के लिए उधार ली। उसने यह राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अपने किसी दोस्त को उधार दी। इस प्रकार उसे 30 रुपये उसने कमाए। धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक व्यक्ति है राजपाल, ठीक है, तो उसने क्या किया रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10% उसने एक राशि उधार ली, कुछ पैसे उधार लिए, उसमें टाइम दिया है कितना 1.5 साल के लिए। कि क्या करता है कि इसने लिए सिंपल इंटरेस्ट पर उधार, ठीक है, तो ये क्या करता है जो उसने अमाउंट उधार लिया है वो अपने किसी और दोस्त को कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दे देता है। मतलब 1 साल का तो ब्याज सेम लगेगा लेकिन जो 6 महीने का ब्याज होगा एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट वो इसको
प्रॉफिट हो जाएगा तो वही प्रॉफिट दिया गया है। तो कैलकुलेट कर लें कि 10% का सिंपल इंटरेस्ट तो बन जाएगा टोटल कितना 15% 1.5 साल के लिए। और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 10-15 हो जाएगा, 10 और 5 है और 10 × 5 = 50, 15%, मतलब 15 तो यही हो गया, और 50 15.5 है ना। तो जो 0.5% उसकी वैल्यू दी है हमें 30, हमें निकालना है 100% की, तो यहाँ पे एक जीरो और आएगा, तो 30,000 5/6,000 उसका कंपाउंड इंटरेस्ट धनराशि याद करना है। राजपाल रेट दिया 10%, ठीक है। तो 1.5 साल के लिए निकालना है ना, तो अच्छा हाँ सॉरी, तो इस सिंपल इंटरेस्ट तो इसका 5 है, सॉरी 15% ही, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ, मतलब अर्धवार से कैलकुलेट करना है, तो 5 + 5 तो 10 ये होगा, और 25 मतलब 10.25, फिर से एक बार 5 ऐड इंटू 10.25 इंटू 5/100, तो 10 और 15 तो 15.25 तो ये हो गया। इसके बाद 10.25 का जी टोटल कितना बनेगा, 27 कुछ ऐसा कुछ आएगा है ना, तो टोटल हमारा कितना इंटरेस्ट बनेगा 15.7 कुछ ऐसे बनने वाला है। तो हमें इसमें 3 दिया है कि 0.7 की वैल्यू है, देन 100%, इसमें तो कुछ और आएगा यार, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में इसको वेरीफाई कर लेंगे, और आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारा चैनल है हमारा गुरुकुल, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे ही आपको वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जिसने भी क्लासेस ना देखी तो वो जाके क्लासेस देख सकता है। ओके, और तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके।